हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। और मैं यीशु मसीह का, परमेश्वर का, लव आर्मी क्रूसेड मिनिस्ट्रीज का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके बीच में वचन को साझा कर पा रहा हूँ और हम सब लोग मिलकर उसके वचन को प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। और आइए हम आज का वचन के बारे में जानेंगे। और वचन के जानने से पहले एक सवाल के साथ में आना चाहता हूँ कि हम सब आज यहाँ प्रार्थना में क्यों बैठे। और हमने भजन गाए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना की, एक दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की, धन्यवाद किया, उसके नाम को महिमा दी। लेकिन आज हम ये क्यों कर रहे हैं? हम भारत के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम दुनिया के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में आज हम थोड़ा सा वचन को जानेंगे। और आज हम प्रार्थना में इसीलिए बैठे हैं ताकि हम क्या कर सके? परमेश्वर के समीप जा सके। हालेलुया। हम ताकि परमेश्वर के समीप जा सके, इसीलिए आज हम प्रार्थना में बैठे हैं। हमारे जीवन की एक एक प्रार्थनाएं, एक एक धन्यवाद, एक एक महिमा, सभी हमको उसके करीब जाने में एक एक कदम बढ़ाती है। और उसके हम जितनी प्रार्थनाएं करेंगे, जितने उसके नाम को महिमा देंगे, हम उतने उसके समीप और उसके पास बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और सभी मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों, सभी निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 10 और 10 का 19। इब्रानियों 10 उसका 19। इब्रानियों 10 उसका 19 सभी निकाल लेंगे। तो ये अगर हम इस वचन को देखें तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर के समीप जाए। और बहुत महिमा की बात है कि आज हम सभी साथ बैठकर यही कर रहे हैं और हम उसके समीप जा रहे हैं। आइए हम इसका एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के समीप जाए। इब्रानियों 10 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वचन में? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। जब हमें इस बात का हियाव हो गया है कि हम अब उसके राज्य में, उसकी महिमा में, उसके स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, तो क्या करिए कि इसलिए हे भाइयों, अब हम उसके लहू के द्वारा नए जीवते मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कि अब हमें हियाव हो चुका है कि हम उसके राज्य, स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो वचन है, ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और उसके मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं। और जब हम उसके मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं और उसके हियाव को हम ग्रहण करते हैं कि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में रहेंगे, उन लोगों के लिए ये वचन है। तो इसके बाद वचन क्या कहता है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, वो शरीर जिसको बलिदान कर कर यीशु मसीह ने हमें नया जीवन, वो हियाव दिया, वो बलिदान दिया, वो अवसर दिया कि हम उसके राज्य में आ सके। उस शरीर की बात की जा रही है कि वो शरीर, वो पर्दा जिससे होकर हम कहाँ जा सके? स्वर्ग राज्य की ओर जा सके। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है? स्वर्ग और हमारे बीच में क्या है? एक पाप की दीवार थी। एक पाप की दीवार स्वर्ग और हमारे बीच में है। लेकिन जिस पल यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उस दीवार की जगह एक पर्दा आ गया, एक रास्ता आ गया, एक पर्दा आ गया। और वो पर्दा था यीशु मसीह। वो पर्दा हमारा यीशु मसीह था। और अब हम उस पर्दे से होकर क्या करेंगे? हम उस पर्दे से होकर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की ओर
जाएंगे। उस पर्दे के द्वारा हम स्वर्ग राज्य की ओर जाएंगे। उस शरीर की वजह से, जो शरीर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, वो प्रेम जिसकी वजह से उन्होंने वो शरीर हमारे लिए दिया, उसके द्वारा, उस पर्दे के द्वारा हम एक जगह से, इस पृथ्वी से, इस पाप की जगह से हम क्या जाएंगे? एक पवित्र स्थान में, एक पवित्र जगह में, स्वर्ग में जाएंगे। किसके द्वारा? उस पर्दे, उस शरीर के द्वारा हम उस जगह जाएंगे। अगला वचन पढ़े। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। क्या यह वचन कहता है? और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा महान याजक परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जो हमें अधिकार दिलाता है स्वर्ग में जाने का। वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अधिकार देता है स्वर्ग राज्य में जाने का। वो पर्दा हमें मौका देता है अपने से होकर, अपने द्वारा होकर हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने का, और वो अधिकारी है स्वर्ग राज्य का। अगला वचन पढ़े। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो वचन क्या कहता है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। वचन क्या कहता है? आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। हमें सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ क्या करना है? अपने विवेक का दोष, अपने विवेक के दोष को क्या करना है? हृदय पर छिड़काव लेकर दूर करना है। क्या अर्थ है इस वचन का? आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि अपने सच्चे मन और विश्वास के साथ हमें क्या करना है? विवेक का जो दोष है, विवेक शब्द के अर्थ को अगर हम जाने, विवेक शब्द का अर्थ है विजडम, हम कह सकते हैं बुद्धि। ये जो बुद्धि, संसारिक बुद्धि हमारे जीवन में कार्य करती है, जिस प्रकार अभी तक हम अपने रास्ते में चल रहे थे अपनी बुद्धि के द्वारा, हम अपने दिमाग के द्वारा, इस संसारिक बुद्धि के द्वारा, किस हम चल रहे थे इस दिमाग के द्वारा जो संसार का है, और उसके द्वारा हम चल रहे थे अपने जीवन में। हमें उस विवेक को, उस विजडम को दूर करते हुए, उस संसारिक सोच को, उस संसारिक बुद्धि को, उस संसारिक दिमाग को दूर करते हुए सच्चे मन के साथ और विश्वास के साथ क्या करना है? उसके मार्ग में, उसके रास्ते में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो वचन कुछ इस प्रकार है कि जब तक हमारा विश्वास पूरा नहीं होगा तब तक हम अपने दिमाग से कार्य करेंगे, और जब तक हम अपने दिमाग से कार्य करेंगे, संसारिक बुद्धि से कार्य करेंगे, तब तक हमारा विश्वास पूरा नहीं हो सकता। हमें उसके ओर से सोचना है। हमें यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक हमारी संसारिक बुद्धि संसार की बहुत सारी बातें हमारे जीवन में लाएगी। लेकिन जिस पल हम इस विवेक को दूर कर देंगे, इस विवेक को उस छिड़काव के द्वारा दूर कर देंगे, उस पल क्या होगा? हम उस पर्दे के और समीप हो जाएंगे, उस पर्दे के और पास हो जाएंगे। आगे पढ़े। क्या लिखा है कि और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए। कि देह को शुद्ध जल से धुलाकर हमें क्या करना है? परमेश्वर के समीप जाना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के समीप जाना है देह को शुद्ध जल के द्वारा धुला के। वो जल क्या है? वो जल हम कई तरीकों से ले सकते हैं। वो जल बपतिस्मा का जल हो सकता है, वो जल यीशु मसीह का आत्मिक जल हो सकता है, जिसके द्वारा हम उस बुद्धि को, उस संसारिक दिमाग को दूर करते हुए उसके अनुसार उस पर्दे के द्वारा पार होने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कोई नक्शा दिखता है या कोई मार्ग का नक्शा दिखता है, कोई मैप दिखता है, तो उस समय वो अपनी सोच से नहीं चलता। उस समय वो क्या सोचता है कि जो इसमें लिखा है उसके अनुसार हमें चलना है। ये कहता है अभी लेफ्ट जाना है तो हमें लेफ्ट जाना है, ये कहता है अभी हमें राइट जाना है तो हमें राइट जाना है, ये कहता है हमें इधर नहीं मुड़ना है तो हमें इधर नहीं मुड़ना है। उसी प्रकार ये जो नक्शा
बाइबल है, ये मैप जो बाइबल है, हमें उसी के अनुसार चलना है। हमें अपना विवेक इसमें नहीं लगाना है, हमें इसके अनुसार चलना है। जिस प्रकार ये कहता है, बाइबल कहती है ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। बाइबल कहती है हमें उसके प्रेम को फैलाना है, तो हमें उसके प्रेम को फैलाना है। तभी जाके ये जो मैप हमें जहां ले जाता है, हमारी अंतिम मंजिल, इस दुनिया की सबसे बड़ी, इस जीवन में सबसे बड़ी प्राप्त होने वाली चीज, सबसे पवित्र, सबसे ऊंची प्राप्त होने वाली चीज, स्वर्ग राज्य की ओर जो ये मैप ले जाती है, ये बाइबल ले जाती है, हम तभी वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर के बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम सभी लोग उस कार्य में जुड़े हुए हैं, उस नक्शे पे चलने जा रहे हैं, उस नक्शे की ओर चलने जा रहे हैं। और उस नक्शे में चलते चलते हम एक दिन स्वर्ग राज्य में सभी मिलकर उसके नाम को महिमा देंगे। आगे बढ़े। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। देखिए वचन क्या कहता है कि आओ, वचन इस बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम, हमारी आशा क्या है? एक विश्वासी जीवन में सबसे बड़ी आशा क्या है? वो आशा ये है कि एक दिन मैं गाड़ी लूं, वो आशा ये है कि एक दिन मैं बंगला लूं। नहीं, जो सबसे बड़ी आशा है वो है स्वर्ग राज्य की आशा। वो आशा है कि हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन जिएंगे। वो है वो आशा। और उसी प्रकार उस आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार को, इसका क्या अर्थ है? आशा के अंगीकार को, इसका अर्थ है कि उस आशा को हम अंगीकार करके, यानी इस बात को पूरा निश्चिंत रहकर, इस बात को हम पूरा एक क्या कह सकते हैं, एक रिजल्ट की ओर तरह मानकर कि ऐसा ही होगा, अगर जब हम बोलकर अंगीकार करेंगे, हमें उसको दृढ़ता से थामे रखना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी गवाही के साथ। अभी मैं अभी 10th क्लास में हूँ, और अभी +1 के लिए एडमिशन के लिए हमें पेपर से पहले एडमिशन लेनी पड़ती है, वरना सीट खत्म हो जाती है दूसरे स्कूलों की। तो उस समय एक अच्छा स्कूल और उसका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो बहुत मुश्किल था। और मेरे अच्छे दोस्त वहां पर गए और उन्होंने बोला कि हमें 3-3 घंटे वहां बैठना पड़ा, और उसके बाद हमें कहीं जाके एडमिशन मिली, और बहुत कुछ हुआ। और मैंने सोचा कि मैं कुछ मैथ में इतना अच्छा नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे एडमिशन ले पाऊंगा। उस समय हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना के साथ क्या किया? अंगीकार किया। अंगीकार किया कि मेरा एडमिशन हो चुका है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। उस अंगीकार के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, मेरे दोस्त 3-3 घंटे बैठे और मैं 5 मिनट में बस गया, उन्होंने बोला आपका एडमिशन हो गया है, आप जाइए। और उस अंगीकार ने इतना बड़ा कार्य किया कि मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी मुझसे बात करके मुझे एडमिशन मिल गई। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी इच्छा से ज्यादा बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके नाम को अंगीकार करके और उस आशा को अंगीकार करके कि एक दिन हम इस दौड़ को, इस मार्ग को पूरी तरह से पूरा करने के बाद, जिस प्रकार वचन में लिखा है उस प्रकार चलने के बाद, एक दिन हम उस अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। उस आशा को ग्रहण करेंगे, उस आशा हमारे जीवन में, वो आशा हमारे जीवन में पूरी होने पाएंगी। और एक और बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम सब बैठे हैं उसी आशा को लेकर, हम बैठे हैं। वो आशा है उसके समीप जा जाकर, उसके पास और पहुंच कर एक दिन हम स्वर्ग राज्य में पहुंचने पाए। आज हम सब एक एक जन ऑनलाइन इसलिए बैठे हैं ताकि ये इसके द्वारा हम उसके समीप जाने पाए। ये वचन हमें उसके समीप ले जाता है, उसके नाम को महिमा, उसके नाम को धन्यवाद देना हमें उसके समीप ले जाता है, और हमें उसके समीप जाना है। आगे बढ़े। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या लिखा है? और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। एक दूसरों को प्रेम और भले कामों में आगे बढ़ाने के लिए
एक दूसरों की चिंता करनी है, एक दूसरों की चिंता करनी है। देखिए, चिंता करने का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि हम सोचेंगे कि मेरा अच्छा जानने वाला एक विश्वासी, मेरा अच्छे जानने वाला एक भाई जो प्रभु में है, वो धीरे धीरे हट रहा है या वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। ऐसी चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं है। हम ऐसी चिंता करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, बस मेंटली हमारे स्ट्रेस आएगा। लेकिन क्या वचन क्या कहता है कि चिंताओं में किसको याद करना है? परमेश्वर को याद करना है। चिंताओं में किसको याद करना है? यीशु मसीह को याद करना है। उसी प्रकार उस मैप को हम देखते हुए, मैप क्या कह रहा है कि चिंताओं में तू यीशु मसीह को याद कर, और उस मैप को पूरा करते हुए हम अपने जानने वालों की चिंता करते हुए, यानी उसके लिए प्रार्थनाएं करते हुए, उसको परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थनाएं करते हुए क्या होगा? हम प्रार्थना करेंगे तो हम मैप के क्या करेंगे? एक पड़ाव को और पूरा कर लेंगे। यानी उस मैप ने जो कहा था इस तरफ जा, यानी प्रार्थना कर, चिंता में प्रार्थना कर, उस काम को पूरा कर लेंगे। इसके द्वारा क्या होगा? हम उसके समीप जाएंगे, हम उसके समीप जा पाएंगे। इससे सिर्फ हमारे जानने वाले का फायदा नहीं है कि हमने उसके लिए प्रार्थना की, वो पीछे ना हटे और वो पीछे नहीं हटा, लेकिन इसमें हमारा भी फायदा है। यीशु मसीह ने इसमें हमें भी एक प्रेजेंट दिया है कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो हम उसके और समीप जा पाएंगे, हम एक पड़ाव, एक लेवल और पूरा कर लेंगे उसके समीप जाने के लिए। और इसके बाद क्या लिखा है? और एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। देखिए वचन क्या कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। वचन बार बार याद दिलाता है कि हमें एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, एक दूसरों के साथ 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 बढ़ना है। देखिए, इसके भी कुछ अनेक फायदे हैं, अनेक फायदे हैं एक साथ इकट्ठा होकर आगे बढ़ना, मार्ग में आगे बढ़ना। देखिए, जैसे वचन इसके बाद कहता है कि जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आए, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। ये वचन क्या कहता है कि जब हम एक साथ मिलकर उस मार्ग को पूरा करेंगे, उस मार्ग को पार करेंगे, उस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, तब क्या होगा? हमें क्या फायदा मिलेगा साथ होने का? देखिए, अगर हम कभी थोड़ा इधर उधर हिल जाए, या हमारे जानने वाला थोड़ा इधर उधर हिल जाए, तो उस समय हम एक दूसरे को साथ ला सकते हैं, हम एक दूसरों की चिंता कर सकते हैं, हम एक दूसरों की चिंता कर सकते हैं। और जो हम मार्ग कभी कभी भटक जाते हैं, और उस समय हमारे चिंता करने वाला या जिसकी हम चिंता करते हैं, उसको बहुत फायदा होगा, हम वापस उस मार्ग में वापस आ सकते हैं। आगे बढ़े। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो वचन क्या कहता है? वचन इस समय एक वार्निंग देता है, वचन इस समय एक वार्निंग देता है कि अगर जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए वचन क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जब हम एक बार मार्ग में चल पड़े, उस सही दिशा में चल पड़े, हमें पता चल गया कि ये दिशा सही है, इस पर्दे के द्वारा जाना है, और उस समय उस पर्दे को भी हम छोड़कर कहीं और भटक गए, तो फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। मतलब इसका अर्थ है कोई और पर्दा नहीं है। अभी जिस पृथ्वी में हम हैं, जहां पर हम हैं, इस पाप की दुनिया में हम हैं, उस उधर एक ही पर्दा है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही दरवाजा है, एक ही है जो स्वर्ग की ओर खुलता है। वो कौन सा है? यीशु मसीह। वो दरवाजा है यीशु मसीह। और वो दरवाजा किस वजह से खुला? उसके बलिदान की वजह से, उसके बलिदान की वजह से वो दरवाजा खुला। तो बाइबल स्पष्ट करती है
कि अगर अभी भी हम इस बलिदान को ग्रहण करते हुए उस पर्दे से पार होने की कोशिश नहीं करेंगे, उस मार्ग में नहीं चलेंगे, उसी दरवाजे में नहीं चलेंगे, उसी सत्य में नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? हम क्या होगा? हमें दूसरा बलिदान हमारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं होगा, या हमारे लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा, हमारे लिए कोई दूसरा पर्दा नहीं खुलेगा। यही एक मार्ग है और कोई दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। ये स्पष्ट करता है, यानी हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बलिदान के बाद ये जो बलिदान है ये हमारे लिए क्या है? एक मौका है, एक ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन है, एक ही है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। ये हमें एक लास्ट ऑप्शन प्रभु ने दिया, और अगर हम इसको भी खो दे या इससे भी हट जाए तो अब हमारे पास फिर कुछ भी नहीं है। और जब हम इससे खो जाए तो क्या होगा? इसके बाद वचन कहता है, आइए पढ़े। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। देखिए, हाँ, दंड का एक भयानक बाट झोना। देखिए, जब हम उस पर्दे से पार होने की कोशिश करते हैं, हम उस दरवाजे से, उस मार्ग पर चलने से, उस मैप पर चलने की कोशिश करते हैं, उस समय क्या होता है? हम अपनी जो आशा है, स्वर्ग जाने की आशा है, उसको हम क्या करते हैं? अंगीकार कर कर उसकी ओर चलते हैं। और क्या होता है? हम उस आशा की उस पर जी रहे होते हैं, उस आशा के लिए जी रहे होते हैं कि एक दिन हमारा परमेश्वर आएगा और हमें ले जाएगा। लेकिन जब हम उस रास्ते से भटक जाते हैं, उस मैप से भटक जाते हैं, उस मैप से गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, हम उस पर्दे को अपनाते नहीं है, उस बलिदान को ग्रहण नहीं करते, उस समय क्या होता है? हमारे पास वो आशा नहीं रहती स्वर्ग जाने की। हमारे पास वो क्या रहता है? एक बाट जोना रहता है। किसका? दंड के भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। एक नर्क, जो क्या है? नर्क की ओर फिर हम जा लेते हैं। और जब हम अपने जीवन में उस आशा को खो बैठते हैं, स्वर्ग जाने की आशा को खो बैठते हैं, किसके द्वारा? पर्दे को इनकार करते हुए उस पर ना चलने से, तो क्या होता है? उस समय स्वर्ग का दरवाजा हमारे, नर्क का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। हम नर्क की ओर बढ़ने लग जाते हैं, हम नर्क की ओर बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि क्या लिखा है? हाँ, दंड का भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? वचन क्या कह रहा है? जो विरोधियों को भस्म कर देती है। वचन ने स्पष्ट कहा है कि जो विरोधियों को भस्म कर देती है, वो आग किसको भस्म करेगी? सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को भस्म करेगी। और आप, हम आज के समय बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं कि विरोधियों को वो आग खत्म करेगी, लेकिन हम तो विश्वासी है, हम विश्वासी है, हमको क्या होगा? वो आग तो विरोधियों को खत्म करेगी। लेकिन एक कोट है वचन का, एक बाइबल का कोट है कि जो साथ में नहीं है वो विरोध में है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? कि जो साथ में नहीं है वो विरोध में है। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु के साथ होने का क्या अर्थ है? प्रभु के साथ होने का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ होने का अर्थ ये नहीं, अगर हम बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है और हम साथ साथ जिंदगी भर चलेंगे, ये प्रभु के होने का, साथ होने का अर्थ नहीं। और ये भी प्रभु के साथ होने का अर्थ नहीं कि हम सुबह बोले आज दिन भर मुझे संभालना प्रभु और मैं, तू मेरे साथ चलना, ये भी प्रभु के साथ होने का अर्थ नहीं। उसके साथ होने का अर्थ है उसके बनाए हुए मार्ग पर चलना। हालेलुया। उसके बनाए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे तब हम उसके साथ है। अगर हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम यीशु मसीह हम तेरे साथ है, तू हमारे साथ रहना, और नरक की ओर जा रहे हैं, उस पर्दे से पार ही नहीं होना चाह रहे, उसके समीप नहीं बल्कि उससे दूर जा रहे हैं, हम उसके समीप नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम उसके साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। ये ध्यान, इस सोचने वाली बात है। अगर हम कह रहे हैं हम यीशु मसीह तू हमारे साथ रहना, और हम नरक की ओर जा रहे, गलत काम कर कर उसके उल्टा जा रहे हैं, तो हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और जब हम उसके साथ नहीं होंगे तो क्या होगा? हम उसके विरोध में होंगे। क्योंकि देखिए, दुनिया में दो ही
लोगों के साथ हम जा सकते हैं, दो ही चीजों के साथ हम जा सकते हैं, या प्रभु के साथ जा सकते हैं या शैतान के साथ जा सकते हैं। प्रभु के साथ जाना थोड़ा मुश्किल है और शैतान के साथ हम इजीली जा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और इस मार्ग पर, इस पर्दे पर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें शैतान के साथ चलना है तो हमें कुछ भी नहीं करना। अगर हम संसार में जीते जीते भी हम शैतान के साथ ही चल रहे हैं, अगर हम इस पर्दे को पार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या होगा देखिए कि विरोधियों को जो आग भस्म कर देती है, और अगर हम साथ नहीं होंगे तो हम विरोध में होंगे, क्योंकि जब अगर हम साथ नहीं होंगे तो हम शैतान की तरफ चले जाएंगे और उस समय हम विरोध में हो जाएंगे। और वो आग विरोधियों को भस्म करती है। वो आग ऐसी नहीं है कि वो चूक जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा किसको जलाना है किसको नहीं जलाना है। हम उधर गिराए जाएंगे, वो लोग उधर गिराए जाएंगे जो क्या करते हैं, उसके साथ नहीं चलते, विरोध में होते हैं। लेकिन हमें एक दूसरों के लिए, अपने लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करना है कि हम, हमारे जीवन में वचन नंबर 26 और 27 ना हो। वचन नंबर 26 और 27 हमारे जीवन में ना हो। हम इस पल पर हम इसके ओर ना जाने पाए, हम इसकी तरफ मुड़ने ना पाए, हम वचन नंबर 26 और 27 की ओर ना मुड़ने पाए। हम किन वचनों की ओर मुड़ने पाए? वो वचन है 21, 22, 23। इन वचनों की ओर हम मुड़ने पाए, 23 वचन की ओर हम मुड़ने पाए। हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें उसके समीप जाना है। आगे पढ़े। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखिए ये वचन बहुत ध्यान देने वाला वचन है। वचन क्या कहता है? तो वचन कहता है कि जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, यानी जिस प्रकार पुराने नियम में, पुराने समय में जो वचन को नहीं मानता था, पुराने नियम को नहीं मानता था, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता था, वो 1 या 2 जन की गवाही के द्वारा क्या कर दिया जाता था? नाश कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। तो इसमें वचन कहता है कि खुद सोच लो आप लोग, हमें खुद सोचना होगा कि हमारा क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो, क्या होगा जो लोग परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंद और वचन को जिसके द्वारा पवित्र ठहरा गया था अपवित्र जाना है। इसका क्या अर्थ है? देखिए कि जिन लोगों ने परमेश्वर को पांव के नीचे रौंदा है, जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने पांव के नीचे रौंदा है, उनका क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने अपने पैरों के नीचे परमेश्वर को रौंदा है? आज के समय में बहुत सारे लोग अपने पैरों के नीचे सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर को रौंद देंगे, परमेश्वर को खत्म कर देंगे। और इन और लोगों की बात है जो जिस जो लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। जो लोग उसके लहू को अपवित्र जानते हैं। लेकिन देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोगों ने भी उसके लहू को अपवित्र जाना है, अपवित्र माना है या अपवित्र ठहराया है। देखिए ये कैसे कि सबसे पहले जो वचन क्या कहता है, हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, और हम ऐसा ही करते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं, उसके लहू को ग्रहण करते हैं और उसके बलिदान को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं वो हमें शुद्ध कर देता है। लेकिन जब हम शुद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके बाद भी अशुद्ध होने की कोशिश या अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जो लहू ने उन्हें शुद्धता दी, पवित्रता दी, उसे अशुद्ध कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, लहू का कोई अर्थ नहीं रखते, लहू को अपवित्र कर देते। लहू ने जो काम किया उसको उल्टा कर देते, लहू को अपवित्र कर देते, अशुद्ध दिखा देते हैं कि ये लहू अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं।
और ऐसा नहीं करना है। और आज के समय बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये लोग दंड के अधिकारी होंगे। वो लोग दंड के अधिकारी होंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र का नाम अपने पैरों के नीचे, और जिन लोगों ने लहू को अपवित्र ठहरा दिया, जिन लोगों ने लहू को अपवित्र ठहरा दिया और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ये एक और बहुत जरूरी बात है, सब इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आज के समय में बहुत सारे लोग अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर रहे हैं। अनुग्रह के आत्मा का अपमान का क्या अर्थ है, इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अनुग्रह के आत्मा का अपमान का अर्थ है जो अनुग्रह का आत्मा, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा अनुग्रह हुआ यानी दया हुई, कि क्या हुआ कि हमें माफ कर दिया गया, हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा माफ कर दिया गया। हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, हमें उसका अपमान नहीं करना है। यानी इसका क्या अर्थ है, देखिए कि जो अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया गया, हमें माफ किया गया, हमें शुद्ध किया गया, हमें अवसर दिया गया स्वर्ग राज्य में आने का, अगर हम उसका उल्टा करें, हम उसको ग्रहण कर ले, उस अनुग्रह की आत्मा को ग्रहण कर ले और उसके बाद उसके उल्टा चलने लगे, तो वो उसका अपमान होगा। क्योंकि अनुग्रह के आत्मा का क्या कार्य था, अनुग्रह की आत्मा का कार्य था कि जो अनुग्रह होगा उसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, हम यीशु मसीह पर चलने पाएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और अनुग्रह हम पे होता है, लेकिन हम उसके उल्टा चलने लग जाते हैं, हम उस मार्ग पे नहीं चलते और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं होते, तो उस समय अनुग्रह के आत्मा का अपमान होता है। क्योंकि जो कार्य अनुग्रह के आत्मा का था, हमने वो पूरा नहीं होने दिया, हमने उसका अपमान कर दिया और उसे गलत ठहरा दिया, और वो लोग दंड के अधिकारी होंगे। अगला वचन पढ़े। क्योंकि हम उसे जानते हैं कि जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बलिदान दूंगा, कि पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बलिदान दूंगा, बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। पर हम उसके लोग हैं, हम उसके लोग हैं, और वो हमारे लिए चिंता करता है, और वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, और वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है, और वही न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जब वही सब चीजों का अधिकारी है, तो हमें उसकी ओर जाना है, हमें उसकी ओर जाना है। और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। वचन क्या कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसका क्या अर्थ है, क्या जीवता परमेश्वर बहुत क्रूर है? इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जब एक विरोधी, एक महाशक्तिशाली परमेश्वर के सामने जाता है एक विरोधी, तो परमेश्वर इतना शक्तिमान है, इतना शक्तिशाली है कि वो ध्यान है, हम विरोध कर उसके, हम विरोध कर उसके में हमारे, लेकिन हम उस बात होकर, हम उसके बच्चे होकर, उसकी आज्ञा को मानने वाला होकर उसके समीप जाए। और देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस प्रकार एक और बार हम वचन नंबर 23 को पढ़ेंगे, सभी जन, एक एक जन जो यहाँ बैठा है, वचन नंबर 23 को पढ़ेगा, जो लिखा है कि मेरे साथ में पढ़ो, आप सभी पढ़े कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। ये हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें अपने आशा के अंगीकार को थाम के रखना है, और अंगीकार को क्या करना है, थाम के रखना है, क्योंकि सच्चा है। यीशु मसीह
परमेश्वर की तरफ से फुल कंफर्मेशन है, यानी पूरी गारंटी है, पूरा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने साफ कर दिया है कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे, तुम मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। और वो पाप की दीवार परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा खत्म कर दी। बस अब हमारा क्या कार्य है? उस आशा के लिए कार्य करना है, उस आशा को थाम रख के, उस आशा को पकड़कर, उस आशा के अनुसार, उस मैथ के अनुसार चलकर उस गारंटी को पाना है। जो उसने गारंटी दी है उसको पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि उसने आज हमें ये मौका दिया कि हम उसके समीप जाने के ऊपर एक वचन सुन पाए और उसके समीप जा, और मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा हम सभी उसके और समीप जा पाएंगे, और उसके और समीप जा पाएंगे। इस वचन के द्वारा हम उसके और समीप जा पाएंगे और उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और हमारे बीच में कोई एक जन आज के वचन, जो एक छोटा सा वचन था, उसके लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग जो जिन्होंने सुना है वो उसके समीप जा पाए, और इस वचन के द्वारा सब लोग उसके समीप जा पाए और लोगों को उसके समीप लाने पाए। कोई भी एक जन प्रार्थना करे।